आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान के एटमी ठिकानों पर बमबारी, मिडिल ईस्ट में मचा हड़कंप, खौफजदा इसराइल ने झाड़ा पल्ला, अब इसराइल में हो सकता है तारीखी धमाका। ईरान में आ सकती है रेडियोलॉजिकल कयामत, रूस की सख्त वार्निंग, ईरान के एटमी ठिकाने पर हमले को बताया इंटरनेशनल लॉ का मजाक, जताया खतरनाक अंदेशा। व्लादिमीर पुतिन का बड़ा पैगाम, कहा मुश्किल वक्त में रूस देगा ईरान का साथ। और ईरान से लेकर हिजबुल्लाह तक के हमलों से हिला इसराइल, नुकसान की तस्वीरें आई सामने। ये जंग किसी के लिए भी आसान नहीं। इसराइल डर रहा है, उसे लग रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका डिमोना खतरे में है। जंग के बीच आई ये सनसनीखेज खबर सुन लीजिए, पूरा मामला आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। दरअसल ईरान पर एक हमला हुआ आज, और उसके बाद पूरी कहानी का रुख बदलता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो स्ट्राइक हुई, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, उसे लेकर इसराइल ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैंड्स अप की पोजीशन में, और कहा है कि इस ऑपरेशन से उसका कोई रोल, कोई लेना देना नहीं है। इसराइली फौज ने, आईडीएफ ने कहा है कि हमला यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने किया है और वो अमेरिकी एक्शन पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये वही नातांज साइट है जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम हिस्सा माना जाती है, जिस पर सुबह हमला हुआ और बाद में दोपहर के बाद इसकी तस्दीक भी सामने आ गई। अब इसराइल कह रहा है कि हमें तो ऐसे हमले के बारे में पता तक नहीं था, है ना मासूम। अब ज़रा इस खबर का मतलब समझिए कि इसराइल कितना मासूम है और कितना खौफजदा है। अगर इसराइल खुद सामने आकर ये कह रहा है कि ये हमला हमने नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो डरा हुआ है, खौफजदा है। उसे डर है कि कहीं ना कहीं कोई जवाबी एक्शन आ सकता है ईरान की तरफ से बड़ा, और वो भी न्यूक्लियर साइट पर, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि जिस तरह के ठिकाने पर हमला होगा उसी तरह के ठिकाने पर जवाब दिया जाएगा। और ऐसे में इसराइल का डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी सबसे पहले आती निशाने पर। यानी इसराइल को अंदेशा है कि अगला निशाना उसके अपने न्यूक्लियर ठिकाने हो सकते हैं, इसीलिए वो पहले ही दूरी बनाता नजर आ रहा है उस हमले से जो नातांज पर हुआ। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है, या वाकई इसराइल को ईरान के आने वाले जवाब का डर साफ दिखने लगा है। अगली खबर और ज्यादा हिलाने वाली है। रूस ने अंदेशा जताया है ईरान में एक बड़ी कयामत को लेकर। दोस्तों, रूस को डर है कि ईरान में रेडियोलॉजिकल कयामत आ सकती है। अब आप समझिए कि ईरान पर आज हुआ हमला इतना डेंजरस क्यों है कि रूस को ऐसा बोलना पड़ा है। ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले के बाद रूस ने बेहद सख्त स्टैंड लिया है और इसे इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन, खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए दुनिया को बड़ी तबाही की वार्निंग दे डाली है कि बहुत तबाही हो सकती है। 21 मार्च 2026 को रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया ज़ाखारोवा ने एक बयान जारी किया और दुनिया हिल गई। इस हमले की सख्त मजम्मत तो की, लेकिन आगे जो कहा सुनिए। नातांज न्यूक्लियर प्लांट, जो ईरान का सबसे अहम यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है, आज सुबह एक बार फिर इसराइल और अमेरिकी हवाई हमलों की जद में आ गया। मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि यह हमला न सिर्फ ईरान की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक रेडियोलॉजिकल क़यामत का खतरा पैदा हो गया है। रेडियोलॉजिकल, जब वही परमाणु लीकेज हो जाए, एटम बम बनाने वाले मटेरियल, यूरेनियम वगैरह सब। रूस ने इंटरनेशनल कम्युनिटी और IAEA से अपील की है कि वो इन गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर चुप न रहे। ईरान के एटमी एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने तस्दीक की है कि नातांज पर हमला हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह की रेडियो एक्टिव लीकेज की खबर नहीं है। अभी तक, आगे होगी पता नहीं। रूस का मानना है कि इसराइल और अमेरिका एटमी ठिकानों को निशाना बनाकर पूरे रीजन को एक बेकाबू तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। उधर इसराइली फौज ने इस हमले की जानकारी होने से इनकार किया है, हम आपको बता चुके, जबकि ईरान ने इसे अपने बुनियादी सहूलतों पर सीधा हमला बताया है। दोस्तों, मेरा मानना है कि रूस की ये सख्त वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर है। जब दुनिया के सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिर रहे हों, तो रूस का ये कहना कि ये इंटरनेशनल लॉ का मजाक है और एक बड़ी रेडियोलॉजिकल क़यामत आ सकती है, बिल्कुल सही मालूम होता है। अगर गलती से भी यहाँ से रेडिएशन फैल गया तो इसकी चपेट में सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि पड़ोस के अरब ममालिक भी आ जाएंगे।
रूस अब इस मामले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने की तैयारी कर रहा है, जो इस जंग को एक नए और पेचीदा मोड़ पर ले जा सकता है। यूएनएससी में रूस के पास वीटो पावर है, लेकिन क्या वो अपनी पावर का कभी इस्तेमाल कर पाएगा या सिर्फ मजम्मत चलेगी? पुतिन का बयान सुनेंगे, बड़ा अहम है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि इस मुश्किल वक्त में रशिया ईरान का एक वफादार दोस्त और भरोसेमंद पार्टनर बना रहेगा। आज 21 मार्च 2026 को ईरानी नए साल नौरोज के मौके पर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान को मुबारकबाद देते हुए ये बड़ा पैगाम भेजा है। खबर के मुताबिक क्रेमलिन यानी कि पुतिन के सरकारी दफ्तर ने बयान जारी करके ये कहा है कि पुतिन ने ईरानी आवाम के इन मुश्किल इम्तिहानों से वक़ार के साथ बाहर निकलने की दुआ की है। रूस ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के ईरान पर हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए ये कहा है कि इन हरकतों ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाही की खाई में धकेल दिया है और दुनिया भर में एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस पैदा कर दिया है। रूस ने ईरान के साबिक यानी फॉर्मर लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के कत्ल को भी बेहद घटिया और जालिमाना करार दिया है, साइनिकल मर्डर। रूस, पुतिन इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ। हालांकि पुतिन दोस्ती का दम भर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर इस मदद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ ईरानी सोर्सेस का कहना है कि 1979 के इनकलाब के बाद आए इस सबसे बड़े क्राइसिस में रूस से वैसी हकीकी मदद नहीं मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए थी। इसी बीच पॉलिटिको की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक सौदा ऑफर किया था कि अगर अमेरिका यूक्रेन को इंटेलिजेंस देना बंद कर दे तो रशिया भी ईरान से अपनी खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर देगा। हालांकि रूस ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह फेक बताकर खारिज कर दिया। ऐसे जंग के वक्त प्रोपेगेंडा सामने आते रहते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि रूस का ये बयान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के लिए एक डिप्लोमेटिक वार्निंग है। भले ही हथियारों की सप्लाई को लेकर शक जताया जा रहा हो, लेकिन पुतिन का खुलकर ईरान के साथ खड़ा होना ये बता रहा है कि रूस इस रीजन में अमेरिका को एक तरफा जीत हासिल करने नहीं देगा। अगर रूस ने वाकई अपनी इंटेलिजेंस और डिफेंस टेक्निक ईरान को पूरी तरह सौंप दी तो अमेरिकी फ़ौज के लिए ईरान की ज़मीन पर कदम रखना एक ऐसा ख़तरनाक खौफ, एक ऐसा नाइटमेयर बन जाएगा जिसकी अमेरिका ने और ट्रंप ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अब कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ईरान ने और लेबनान के हिजबुल्लाह ने मिलकर आज भी हमले किए हैं इसराइल पर 21 मार्च को, ईद के दिन। तो जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रिशॉन लिजियन इलाका है इसराइल का, जहां क्लस्टर म्यूनिशन ईरान के आकर गिरे, क्लस्टर बम वगैरह। तो वहाँ छत जो है फॉल सीलिंग गिर गई, शार्पनर्स जो हैं वगैरह फैल गए ऐसे छत्ते की तरह। कोई इसकी जद में आ जाए तो मर जाएगा, लेकिन बिल्डिंग्स को ऐसा कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। दूसरी तस्वीर भी यही बयां कर रही है। बाहर क्या हुआ है, वो जो एक क्यारी की बाउंड्री थी एक टूट गई है, बाकी कुछ मिट्टी उड़कर वो दीवार से लग गई है, पेंट ख़राब हो गया है। एसी के आउटडोर 2 नीचे को लटक गए हैं, ये नुकसान है। एक जो गली का एक सड़क है, वहाँ एक गड्ढा एक म्यूनिशन से पड़ गया है। पूरी मिसाइल आकर गिरे तो वो भारी तबाही मचाएगी, लेकिन ईरान का मकसद है कि क्लस्टर बम निकलें तो कई जगह इंटरसेप्टर दागे जाएं और आयरन डोम या फायरन डोम इन सब के दिमाग ख़राब हो जाएं कि भाई किसे इंटरसेप्ट करें, और छोटे छोटे बम जाकर अपना थोड़ा बहुत तो काम करें। एमनल फैबियान जो इसराइली मीडिया का रिपोर्टर है, उसने आज दोपहर ये 21 मार्च को तस्वीरें वीडियो शेयर किया। कुछ मिसाइल या म्यूनिशन गिरा था, वहाँ भी गड्ढा हो गया है और उसकी वजह से जो है ये तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान की मिसाइल गिरी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ तस्वीरें, ये जारी करते हैं, बहुत सी हो सकता है बड़ी तबाही की तस्वीरें इसराइल छुपा भी लेता हो, लेकिन जिस दर्जे की तबाही ईरान में मच रही है उस दर्जे की तबाही ईरान की मिसाइलें नहीं मचा पा रही हैं, क्योंकि बहुत सी इंटरसेप्ट हो जाती हैं। बाकी मिसाइल और फाइटर जेट से बम गिराने में बड़ा फ़र्क है। बम से बड़ी तबाही मचती है। फाइटर जेट ईरान के पास इस जनरेशन के नहीं है कि वो इसराइल में जाएं, बम गिराएं और सही सलामत वापस लौट आएं।
ایک تصویر حزب اللہ کے حملوں سے بھی سامنے آئی ہے۔ حزب اللہ کے حملے، ایک شہر ہے اسرائیل کے قبضے میں، فلسطینی علاقہ صافد، وہاں پر یہ بم گرا اور اس کے بعد جو میزائل راکٹ وغیرہ گرا، وہاں پر یہ حملے میں یہ شیشے پر نشان آ گئے، کچھ جو ہے دیوار کو نقصان پہنچا، کچھ پانی کی بوچھار چل رہی ہے، یہی سب آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جتنے حملے ہو رہے ہیں ان میں تباہی کے بھی کئی لیول ہوتے ہیں، ایک مہا تباہی، ایک پرم تباہی، ایک چرم تباہی اور ایک تباہی۔ تو یہ تباہی ہے چھوٹی والی، اور نقصان ہے جو آپ کے سامنے بہت ہی سادگی سے میں نے رکھ دیا۔ باہر ہوں، آپ سب کو عید مبارک، اور جہاں بھی ہوں، جہاں سے اپڈیٹ کر سے روٹین اپنا سدھاریں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تھوڑے ویڈیو کم آئے تو معاف کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، اچھے سے عید منائیے۔